जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है। संगत जी कल मत कर देना, आज ही आप अगर इस सत्संग को सुनते हो ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है। मेरी बात को मान लो, अगर आपने आज का ये चमत्कारी सत्संग सुन लिया ना, देखना सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। संगत जी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज आप एक बारी मेरी बात को मानो। आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी संगत जी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे। संगत जी मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके घर में खुशियां आए, आपके घर में पैसा आए। संगत जी मैं ये चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। और संगत जी जाते जाते मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत साक्षी अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी अरोड़ा, मैं डेरेवाल नगर दिल्ली के अंदर रहती हूँ, दिल्ली की संगत हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, जुलाई के महीने में। संगत जी वैसे तो मेरे घर में कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी मुझे नहीं थी, पर कहते हैं ना कभी दुख बता के नहीं आते, एकदम से आ जाते हैं। परेशानियां एकदम से आ जाती हैं संगत जी, और पूरी लाइफ खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, मेरे घर पे मेरे अंकल और मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी। हम लोगों का फ्लैट है डेरेवाल नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर। संगत जी अच्छा खासा हमारा परिवार चल रहा था, कोई दुख तकलीफ नहीं था लाइफ के अंदर, हंसती खेलती लाइफ हमारी चल रही थी। संगत जी मेरे अंकल जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, रोज सुबह जाना, 9 बजे जाना, शाम। संगत जी ऐसे उनका रूटीन था, मतलब रोज का। एक दिन क्या हुआ संगत जी, सोमवार का दिन था। सुबह मेरे अंकल सुबह जल्दी उठते थे संगत जी, सुबह 6 बजे उठ जाते थे।
6 बजे संगत जी उठने के बाद अपने ऑफिस थोड़ा सा काम करके और संगत जी अपने ऑफिस मतलब जाने की तैयारी वो मतलब ऐसे करनी शुरू कर देते संगत जी। मतलब ऑफिस जाने की तैयारी करते करते संगत जी मेरे से बातें भी करते थे, मजाक भी करते थे, थोड़ा अपना काम भी करते थे संगत जी। ऐसे करके उनका टाइम पूरा 9 बजे संगत जी वो घर से निकल जाते थे। उस दिन क्या हुआ संगत जी, पूरे मतलब कि 9 बज गए और मैं उनको देख रही हूँ कि वो तैयार ही नहीं हो रहे, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब ना मैं भी देख के हैरान कि वो आज मतलब तैयार भी नहीं हो, वो जाएंगे कब। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया आपको, आप मतलब कि आप अपने ऑफिस नहीं जाना आज, मतलब ऐसा क्या हो गया। तो मेरे अंकल सामने से मुझे कहते आज मेरी तबीयत ना बड़ी खराब सी लग रही। मैंने कहा क्या हो गया। तो कहते कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, कभी कुछ और मेरा मन ही नहीं कर रहा मतलब कि मैं जाऊं, पर क्या करूं, जाना भी जरूर क्योंकि नौकरी है, जाना भी जरूरी है, वो संगत जी मुझे कह रहे हैं। तो मैंने उनको सामने से ये कहा कि आप अपने बॉस को कह दो कि आज मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, शरीर से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। मैंने कहा संगत जी मेरे अंकल का नाम है रमेश। मैंने कहा अपने शरीर से बढ़ के क्या है आप मुझे बताओ, क्या हो गया, एक दिन नहीं गए तो एक दिन थोड़ा रेस्ट कर लो। कहते नहीं नहीं मैं 1-1.5 घंटा देखता हूँ, अगर तबीयत ठीक हो गई तो मैं मतलब चला जाऊंगा, मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चलो देख लो, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी, 1-1.5 घंटा देख लो। 1-1.5 घंटे के बाद संगत जी मैंने पूछा कि क्या हो गया। संगत जी मेरे अंकल बिल्कुल लेटे हुए थे सीधे और कहते हैं मेरे को ना साक्षी अभी अभी मैं वॉशरूम गया था तो मुझे खून की उल्टी आई है। संगत जी ये बात सुन के तो मैं इतनी हैरान हो गई कि अरे ये क्या, एकदम से संगत जी किसको कह दो कि मेरे को ऐसा हुआ है तो संगत जी बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि मेरे को समझ ही नहीं आई कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे को कि खून की उल्टी आई है, खून की वॉमिटिंग, ब्लड आया वॉमिट के अंदर। संगत जी मतलब ना पैरों के नीचे से मेरे जमीन निकल गई कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई है और आप मुझे अब बता रहे हो। वो कहते हैं हाँ मैं क्या करूं, मैं बस जाने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। संगत जी मैंने कहा आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो कि मैं जाने वाला हूँ, ये होने वाला है, वो होने वाला है। संगत जी मेरे अंकल रो पड़े सामने से ना, मतलब मैंने उनको पहली बार रोते हुए देखा और संगत जी और रोते रोते मुझे ये कह रहे हैं, अभी भी संगत जी मैं भावुक हो रही हूँ ये बात मतलब शेयर करते हुए भी ना। रोते रोते मेरे अंकल मुझे ये कह रहे हैं कि बस मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ इस दुनिया से, बस तुम तैयारी कर लो। संगत जी मैंने कहा कहीं नहीं जाने वाले, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। संगत जी मैंने उसी वक्त अपने भाई को बुलाया, मेरा भाई दिल्ली में ही रहता है पीतमपुरा के अंदर, हम डेरेवाल नगर के अंदर रहते हैं, मेरा भाई पीतमपुरा में रहता है। आप सब जानते होंगे दिल्ली की संगत तो सबको पता ही है। वहां से मेरा भाई आया संगत जी गाड़ी लेके, मैंने अपने भाई को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके हो गया है। अब मेरे अंकल संगत जी डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी ना हो। मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाओगे। मेरे भाई ने भी बड़ा समझाया कि जीजा जी ऐसे मत करो जिद, आप डॉक्टर के पास चलो, वो आपको दवाई देंगे, कोई मतलब इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाओगे, इसमें घबराने वाली क्या बात है आप मुझे बताओ। मेरे अंकल माने ही ना संगत जी, वो आगे से रोना शुरू कर दिया, कभी नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं तो बस जाने वाला, दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम इलाज करवाते रह जाओगे, मैं चला जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी बहकी बहकी बातें बड़ी कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। मेरे संगत जी भाई ने भी कहा जीजा जी आप ऐसे जिद मत करो, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। संगत जी मेरा भाई उनको गाड़ी में बिठा के साथ मुझे बिठा के, यहाँ हमारे घर के पास संगत जी कमला नगर है, यहाँ पे ना बड़े अच्छे डॉक्टर बैठते हैं एक शाम को, तो वहां पे संगत जी हमने अपॉइंटमेंट ले ली। अब अपॉइंटमेंट ली संगत जी बड़ी मुश्किल से, तो मेरे अंकल राजी हुए थे जाने के लिए। अब अपॉइंटमेंट ली तो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं क्लिनिक में। मैंने कहा चलो देखो ऐसे करोगे तो आपके लिए मुश्किल है, देखो आप मतलब आप कोशिश भी नहीं कर रहे, इतनी जल्दी हार क्यों माननी है। संगत जी इंसान पहले कोशिश करता है, ये थोड़ी पहले ही हार मान के बैठ जाता है कि अरे मैं तो बस जाने वाला हूँ, ये हो गया वो हो गया। संगत जी मेरा भाई तब तक क्लिनिक में गया डॉक्टर साहब के पास, मैं और मेरे अंकल पीछे पीछे आ रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। मेरे अंकल रोते हुए, संगत जी बताओ मेरे अंकल की एज पता है कितनी है अभी, 37 साल, 37 ईयर्स। और मेरे अंकल ने, संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, आप प्लीज सत्संग को लाइक शेयर करते जाओ, नीचे बटन आ रहा है। मेरे अंकल ने संगत जी कभी आज तक प्याज लहसुन तक नहीं खाया हुआ,
ना वो नॉन वेजिटेरियन है। संगत जी वो बिल्कुल शाकाहारी, मतलब बिल्कुल वेज खाना खाते हैं, बिल्कुल मतलब प्याज लहसुन तक नहीं खाते, आप बताओ। और उनको ऐसी चीज हो गई। आजकल संगत जी कुछ भी नहीं कह सकते कब किसको क्या हो जाए, मतलब छोटा बड़ा सब एक समान है आजकल तो संगत जी। कोई बड़ा बूढ़ा सब छोटे बच्चे सारे एक जैसे हैं संगत जी। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई एज का फर्क नहीं रहता संगत जी, कोई एज का पता नहीं चलता। हम लोग ये पहले की बातें थी कि इतनी मतलब इतनी यंग एज में कुछ नहीं होता, पर आजकल संगत जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब आप देखो 37 साल की उम्र में ब्लड आया वॉमिट के अंदर, खून आया संगत जी। हम लोग तो सोच सोच के बड़े मतलब हैरान थे कि अरे ये हुआ कैसे। मेरा भाई भी हैरान कि जी तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा ना ड्रिंक करनी, ना नॉन वेज खाना, ना कुछ मतलब खाने पीने वाला हिसाब भी नहीं है, तो फिर कैसे इतनी तबीयत खराब हो गई। अंदर ही अंदर संगत जी वो चीज जो होगी वो बढ़ती जा रही होगी। अभी आप आगे सुनो हुआ क्या। जैसे डॉक्टर के पास गए संगत जी अंदर, मेरे भाई ने सीधे डॉक्टर साहब को बोल दिया, डॉक्टर साहब मेरे जिया जी हैं ये, इनकी उम्र 37 साल है, अभी इनको खून की उल्टी आई है घर में। डॉक्टर कहते भाई देखो सबसे पहले आप इनका अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा क्या है क्या नहीं बिना देखे। आप पहले इनकी सोनोग्राफी करवा के आओ, अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। अब मेरे अंकल संगत जी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए रेडी ना हो। मैंने फिर समझाया बड़ा, फिर जाके गाड़ी में बैठ गए बाहर। मेरे भाई ने बड़ा समझाया कि जिया जी ऐसे मत करो, टेस्ट ही नहीं होगा तो पता क्या चलेगा ये अंदर है क्या। आप टेस्ट ही नहीं करवाओगे तो हमें पता कैसे चलेगा, आपको दवाई डॉक्टर कैसे दे जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपको है क्या। संगत जी बड़ी मुश्किल, मेरे अंकल यही पास में लैब थी संगत जी, कमला नगर में लैब थी बड़ी सी, वहां हमने संगत जी पहले ही बोल दिया कि देखो हमें तो हाथों हाथ रिपोर्ट चाहिए, चाहे आप 200-400 रुपए फालतू ले लो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, पर हमें हाथों हाथ रिपोर्ट लेनी, क्योंकि हमने डॉक्टर को दिखाना है। अगर लेट हो गई रिपोर्ट तो डॉक्टर साहब उठ जाएंगे और बात आ जाएगी कल के ऊपर, जो कि संगत जी हम बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि कल पे बात आए। हम चाहते थे कि अभी के अभी डॉक्टर को दिखाएं, दवाइयां शुरू हो जाएं, इलाज शुरू हो जाए, मेरे अंकल ठीक होने शुरू हो जाए। संगत जी हर कोई देखो ऐसे ही करता है ना, हर कोई ऐसे ही करता है, थोड़ी टेस्ट आज करवाया रिपोर्ट कल आ रही है परसों दिखाएंगे डॉक्टर। ऐसे संगत जी बीमारी बढ़ जाती है, अंदर ही अंदर ना बीमारियां बढ़ जाती हैं फिर वो। तो ऐसा बड़ी मुश्किल से संगत जी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया मेरे अंकल का, मेरे भाई साथ था संगत जी, तो सब कुछ होता गया। वरना अगर मेरे भाई भी संगत जी साथ ना होता ना तो संगत जी हम लोग बड़े मतलब मैं अकेले सब कुछ कैसे करती। और मेरे अंकल का संगत जी कोई भाई बहन भी नहीं है, मतलब वो अकेले ही हैं संगत जी। और उनके मम्मी पापा की डेथ यानी कि मेरे सास ससुर की डेथ काफी साल पहले हो गई थी। मैं तो अपने अंकल को शादी मेरी जब से हुई है संगत जी, मैं तब से देख रही हूँ मेरे अंकल प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाते, मतलब ऐसे से हैं संगत जी, इतना वो ध्यान रखते हैं अपने शरीर का, अपनी बॉडी का। और तब जाके ये हाल। वहां पे भी संगत जी लैब में भी मेरे अंकल बड़े रोते रहे, बड़ा कुछ मतलब नहीं करवाना, टेस्ट नहीं करवाना, ये है वो है, मैं तो जाने वाला हूँ। संगत जी इतने हम तो मतलब इतने, मैं अकेली संगत जी, मेरे अंकल भी रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, मेरा भाई भी रो रहा है, सब लोग हम रो ही रहे थे संगत जी। क्योंकि वो बातें ऐसी करते ना संगत जी कि मेरे को तो ये होने वाला है, बच्चों का ध्यान रखियो, ये करियो वो करियो, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मतलब नौकरी पे भी जाना है पैसे कमाने। संगत जी मेरे अंकल की 50,000 रुपए सैलरी है, 50,000 रुपए। संगत जी आप यकीन करो आजकल की डेट में 50,000 रुपए से गुजारा करना बड़ा मुश्किल है संगत जी। ऊपर से बच्चों का भी सब करना, स्कूल के खर्चे, ट्यूशन के, ये वो। संगत जी मेरी 2 बेटी हैं, एक है 9 साल की, एक है 12 साल की। संगत जी आजकल मतलब जितना पैसा हो उतना ही कम है संगत जी, खर्चे इतने बढ़ रहे हैं। वहां से अंकल मेरे ये बातें करनी शुरू कर रहे हैं, एक मतलब की कर दी थी बातें ऐसी वाली कि मैं नौकरी नहीं जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, बच्चों का कैसे मैं करूंगा, मतलब खर्चा कैसे होगा। मैंने कहा आप ये नौकरी वोकरी सब छोड़ो, अभी आपका शरीर पहले या नौकरी पहले, आप मुझे बताओ, पैसे पहले या शरीर पहले। शरीर पहले है संगत जी, शरीर ठीक रहा तो पैसे तो हम
फिर भी कमा लेंगे। अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो फिर तो संगत जी चाहे करोड़ों रुपए पड़े रहें, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। अब इतने दुखी परेशान, वहां से रिपोर्ट आ गई। हम लोग, मैं और मेरे अंकल तो गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरा भाई संगत जी वहां से रिपोर्ट लेके आया लैब में से, और मुझे आके सीधा कहता है, दीदी जीजा जी को तो लिवर पे ना ट्यूमर है। मैंने कहा अच्छा ये बात हो गई है? वो कहता हाँ इनको ट्यूमर है। मैंने अंदर ही डॉक्टर बैठे हुए तो मैंने उनको दिखा दी रिपोर्ट, और सामने लिखा हुआ है इसमें ना, मतलब कि किडनी लिवर का सब चीज लिखी रहती है संगत जी अल्ट्रासाउंड में। तो उसने मुझे बताया, दीदी मतलब जीजा जी को तो मेरे अंकल ने फिर रोना शुरू कर दिया। इतना रो रहे थे संगत जी, ऐसे छोटा बच्चा रोता है ना, इतना संगत जी मेरे अंकल रो रहे थे। और सब लोग उनको देख रहे थे कि इनको हुआ क्या है, इनको हुआ क्या। गाड़ी में बैठे हुए पीछे और रो रहे हैं। तो मैंने कहा अपने भाई को जल्दी आ, तू गाड़ी स्टार्ट कर और सीधे डॉक्टर के पास चलते हैं, वहां जाके दिखाते हैं रिपोर्ट और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। संगत जी जैसे हम रिपोर्ट लेके गए डॉक्टर के पास, वहां से डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं? संगत जी देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सारे डॉक्टर खराब हैं या सारे डॉक्टर अच्छे हैं। जो मेरे साथ हुआ है उस दिन, जून के महीने की ये बात है, जुलाई में हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े थे। ये जून के महीने की बात है 2023 की, पिछले साल की। संगत जी अब आप देखो कि उन डॉक्टर ने पहले बड़े अच्छे तरीके से अटेंड किया, मेरे अंकल की रिपोर्ट देखी, ऐसे दबा के भी देखा पेट में थोड़ा सा ना, कुछ उनका होता होगा संगत जी, उनको ज्यादा पता, डॉक्टर हैं वो, हम लोगों ने पढ़ाई थोड़ी करी हुई है इतनी, है ना, वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने दबा के देखा, कहते हैं हाँ इनको दिक्कत तो है, इनको मुझे लग रहा है कि इनको ना लिवर कैंसर है। एकदम से कह दी डॉक्टर साहब ने कि इनको तो लिवर कैंसर लग रहा है मुझे। संगत जी पेशेंट के सामने बताओ जरा, मेरे अंकल साथ बैठे हुए हैं और मेरा भाई साथ और मैं साथ हूँ। आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताना चाहे संगत जी, क्या ये अच्छी बात है कि पेशेंट के सामने आप किसी को कह रहे हो कि आपको तो ये प्रॉब्लम है? ये तो वो बात हुई संगत जी कि आप किसी को कह दो तेरे पास तो एक दिन है, तू एक दिन के बाद जाने वाला है। संगत जी वो एक दिन क्या, वो 1 घंटे में चला जाएगा, दुख से संगत जी। अब डॉक्टर की देखो ये गलती कितनी बड़ी गलती है कि देखो वो मुझे अकेले में बता दें, मेरे भाई को बता दें, या पेशेंट जब बाहर जाए तो थोड़ा हिंट दे दें कि इनको ऐसे दिक्कत है, एक बारी टेस्ट करवा लो तो आगे की आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधा पेशेंट के मुंह पे कि इनको तो कैंसर है लिवर का। बताओ जरा, मेरे अंकल ने तो फिर जो रोना शुरू करा, जो प्रॉब्लम, अरे मैं तो जाने वाला हूँ, ये है वो है, मेरी तैयारी कर लो, मेरे इस बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं, बच्चों के नाम से जमा करवाए हुए हैं, इस बैंक में एफडी तू ध्यान रखियो, बच्चों का तो नौकरी कर लियो, बच्चों का आगे फ्यूचर देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ये करना है, वो करना है। संगत जी दुनिया भर की बातें मेरे अंकल ने शुरू कर दी थी। मतलब मैं भी कहूँ, मेरा भाई भी कहे कि जिया जी ऐसे इतनी आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ है, तो आप फिर इतना डर क्यों रहे हो? हम आपका इलाज करवाएंगे, आपको ठीक रखेंगे, आपको ठीक करेंगे, आप क्यों इतना घबरा रहे हो? सब चीजें ठीक होंगी, आप एक बारी। तो संगत जी हमने वहीं से डॉक्टर को हाथ जोड़े और डॉक्टर साहब ने आते आते पता क्या बोल दिया? उन्होंने ये बोल दिया कि इनका इलाज तो सिर्फ सर्जरी का ही होगा, पहले एक बारी टेस्ट करवा लो कि कहीं इनको कैंसर तो नहीं है, और एक बारी बॉम्बे में जाके रिपोर्ट इनकी जाएगी, टेस्ट इनका सैंपल जाएगा, वहां से आने के बाद पता चलेगा कि इनको क्या है। उसके बाद ही आगे का देखेंगे कि इनको क्या होना है, इनके साथ क्या इनकी प्रॉब्लम है, कैसे ऑपरेशन होना है, कैसे नहीं होना। संगत जी हम लोग तो बहुत डर गए, सुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे इतनी बड़ी बीमारी है, ये है वो है। और संगत जी डॉक्टर ने अलग डरा दिया कि ऐसे करके होगा, ये होगा, और बिल्कुल पेशेंट के सामने। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे पीछे से बताओ, चाहे थोड़ा सा हिंट दे दो, ना कि बिल्कुल ही आप कह दो कि अरे ये है। ये तो संगत जी आप किसी को कह दो कि तू 1 घंटे में जाने वाला है, वो 1 घंटा क्या संगत जी, वो 1 मिनट में चला जाएगा, दुख से परेशान होके। उसको संगत जी सदमा लग जाएगा कि अरे ये क्या हो, सदमा लग जाएगा उसको कि अरे ये क्या हो गया मुझे। तो इसलिए संगत जी कभी भी ना ऐसी बातें सीधा डायरेक्ट नहीं बोलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर की कि सब डॉक्टर ऐसे हैं, अच्छे डॉक्टर भी बैठे हुए हैं संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
पर अपनी अपनी समझ है सबकी, जैसा जिसको अच्छा लगे वो करता है वैसा। अब आप देखो, हम लोग आ गए तब घर। संगत जी मैं आपको बताऊं, हम लोग घर आ गए, बड़े परेशान थे, मतलब रात भी हो गई थी। घर आए तो मेरे बच्चे अलग रो रहे हैं। मैं वैसे अपने घर पे एक आंटी को छोड़ के गई थी ताकि वो बच्चों का ध्यान रखें, खाना वगैरह बना के खिला दी ताकि बच्चे आराम, मतलब बच्चों को कोई दुख मतलब ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो संगत जी हम लोग घर आए तो मेरे भाई को भी मतलब सारी रात फोन आते रहे। उस रात संगत जी मेरा भाई हमारे साथ ही रहा घर पे ना, सारी रात फोन आते रहे, क्योंकि संगत जी देखो वो भी बिजनेस वाला बंदा है, उसका भी अपना काम है, परिवार है, बच्चे हैं उसके भी। उसको फोन लग गए कि अरे तू कहाँ है यार, तू आज मिला नहीं दुकान पे, तू ये है तू वो है। तो एक दोस्त का ना उसको फोन आया, मेरे सामने ही आया संगत जी, रात के 11 बजे आया था फोन, सोमवार का दिन था। रात को 11 बजे फोन है तो मेरा भाई बता रहा है मतलब उसको दोस्त को अपने कि मेरे जिया जी की तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वहां पे आया हूँ। तो उनको लिवर का ना कैंसर बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि उनका ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा, खून की उल्टी आई थी, तो सब कुछ बताया संगत जी। तो मेरे मतलब भाई का दोस्त कहता है कि अरे यार तू अपने जिया जी को गुरु जी के पास क्यों नहीं लेके जा रहा। तो मेरा भाई कहता है आगे से, गुरु जी वो कौन है। तो मेरे दोस्त के भाई ने वो मेरे भाई के दोस्त ने कहा संगत जी माफी चाहती हूँ, मेरे भाई के दोस्त ने कहा अरे गुरुजी जहां पे मैं अपनी मम्मी को ले गया था, मेरी मम्मी को भी तो कैंसर हो गया था, तो उनका ठीक नहीं हुआ। मेरा भाई कहता हाँ हाँ मुझे याद आ गया, आज से 3 साल पहले तू गया था, हाँ ठीक है ठीक है। तो मेरे भाई ने पूछा कहाँ पे है उनका, मतलब कहाँ बैठते हैं वो। तो वो बताता है, दोस्त बताता है कि उनका कि बैठते नहीं है गुरुजी, गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में दिल्ली में, मतलब गुरुजी का आश्रम है, बड़ा मंदिर है, वहां लेके चलते हैं। संगत जी तो मेरा भाई कहता है हाँ फिर अभी जा सकते हैं वहां पे। तो वो कहता है अरे यार अभी इस समय तो मंदिर बंद है। तो मेरा भाई कहता है चलो कल ले जाएंगे। तो कहता है कल भी बंद है, मंगलवार है, परसों ले जाएंगे, परसों बुधवार बंद होता है मंदिर। तो वो कहता है कि ना वीरवार को चलेंगे। अब संगत जी 2 दिन आ गए बीच में, मंगलवार और बुधवार, हम गए 2 दिन कैसे बिताएंगे हम। संगत जी देखो गुरु जी महाराज की कृपा थी, फोन उसने रखा है मेरे भाई के दोस्त ने, 5 मिनट के बाद उसका फिर से फोन आ गया मेरे भाई के दोस्त का। वो कहता है यार कोई बात नहीं, हम गुरुजी के मंदिर ले जाने में 2 दिन है ना अभी, तो ऐसा कर कल हमारे यहाँ पे सत्संग हो रहा है गुरुजी का पीतमपुरा के अंदर, वहां ले आ तो अपनी जिया जी को, शाम को 4 बजे सत्संग शुरू होना है, तुम 3:30 ही आ जाओ, फिर देख जरा कैसे कृपा करते हैं गुरुजी महाराज। संगत जी अब उसने मुझे बताया कि ऐसे दीदी ऐसे कह रहा है, मतलब मेरा दोस्त ऐसे कह रहा है। तो मैंने कहा चल देख लेते हैं एक बारी जाके कैसे होता है, फिर आगे देख लेंगे जैसा करना होगा। ठीक होते भी हैं तो कहता हाँ मेरे दोस्त की मम्मी ठीक हुई है, उसको बीमारी हो गई थी ये वाली, उनको हो गई थी बीमारी, कैंसर हो गया था उनको। वहां से मेरे अंकल सारी बातें सुन रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा, वो भी संगत जी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, गुरु जी का नाम लिया ना जब, वो संगत जी डॉक्टर से ना हमको थोड़ा सा है कि डॉक्टर के पास जाना है, वो पता नहीं क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब गुरु जी का नाम लिया तो वो खुश हो रहे हैं, अच्छा वहां जाके ठीक हो जाऊंगा मैं, ये हो जाऊंगा वो हो जाएगा, चलो ठीक है मैं चल पड़ूंगा। संगत जी वो दिन बीता, रात बीती हमारी। अगले दिन 3:30 बजे हम लोग घर से निकल गए पीतमपुरा जाने के लिए जहां सत्संग था। संगत जी सत्संग में पहुंचे, वहां जब गए हम, क्या हुआ संगत जी वहां जाके, पहले मतलब दरबार के बिल्कुल नीचे गुरु जी का जहां दरबार है ना, जहां चरण कमल है गुरु जी के, वहां जगह मिली हमें बैठने की, सीधा फ्रंट पे, जहां पे मौका नहीं मिलता बैठने का, वहां हमें मौका मिला, ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, मेरे अंकल घर पे रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे। जिसको पता हो कि मुझे बीमारी है वो हंसेगा थोड़ी, है ना संगत जी, वो तो फिर वो दुखी होगा ना, फिर वो तो कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है वो है। संगत जी वहां जाके मेरे अंकल हंस रहे हैं, खुश हैं, गुरु जी का नाम ले रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन साथ साथ बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। पंजाबी तो है ही संगत जी, हम लोग पंजाबी तो है ही, अरोड़े हैं संगत जी हम लोग, मेरा नाम साक्षी अरोड़ा है, तो मतलब पंजाबी में भजन आ रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, तो मैं भी साथ साथ बोल रही हूँ। तो मेरा भाई कहता है देखो, ऐसे करके ना इशारा करके कहता है संगत जी मेरे को
कि दीदी देखो, जिया जी को देखो कितने खुश हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, चल नजर मत लगा उनको, ठीक है तो ठीक रहने देना तू। वो कहता कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगे अब। मेरे भाई का दोस्त स्पेशली गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंकल के लिए लंगर प्रसाद लेके आता है। सबसे पहले लंगर प्रसाद मेरे अंकल को मिला। मेरे अंकल ने वो प्रसाद खाया जबकि वो घर पे रोटी तक नहीं खा रहे थे, तो वहां प्रसाद खाया। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है प्रसाद के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल ने वो सारा प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद और भी लिया प्रसाद। संगत जी, प्रसाद लेने के बाद हम लोग घर आए। घर आके मेरे अंकल सारे रास्ते बातें करते आए हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी अच्छा, गुरुजी की तो बड़ी मतलब कृपा होती है, देखो मुझे प्रसाद मिला, मैंने प्रसाद खाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। संगत जी घर गए तो नॉर्मल, मतलब हम लोग संगत जी घर आए ना अपने डेरेवाल नगर में, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं जिसको कहते हैं। बिल्कुल हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं संगत जी। शाम को जब हम शाम को 7 बजे घर पहुंचे ना संगत जी पीतमपुरा से गुरुजी के सत्संग से, घर आने के बाद मेरे अंकल काम कर रहे हैं ऑफिस का। अभी तक हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गए, सत्संग में जाते हैं। संगत जी इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है। अभी पिछले हफ्ते मैंने अपने अंदर का अल्ट्रासाउंड करवाया था। डॉक्टर कहते हैं ये कोई और बंदा है जिसका आपने टेस्ट करवाया है, ये तो वो है ही नहीं। उसके लिवर पे तो बहुत बड़ा ट्यूमर था, इनके तो कुछ है नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। क्यों बार बार आप टेस्ट करवा रहे हो, पैसे बेकार कर रहे हो? इससे बढ़िया इनको कोई जूस वगैरह पिलाओ, कोई फ्रूट खिलाओ इनको। संगत जी ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब। ये कृपा है गुरु जी की। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। ना आप लाइक करते हो, ना आप शेयर करते हो सत्संग को, बिना लाइक शेयर किए चले जाते हो, इसलिए सत्संग आगे नहीं जा पाता। सो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।